एपिसोड 0.1 में हमने ऋग्वेद का दरवाजा खोला। एक टेक्स्ट बुक की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा प्रेजेंस की तरह। आज एपिसोड 0.2 में हम एक सिंपल पर बहुत पावरफुल सवाल पूछते हैं। ऋग्वेद हजारों साल तक बिना लिखे कैसे जिंदा रहा? क्योंकि ऋग्वेद एक किताब से शुरू नहीं हुआ, वो शुरू हुआ आवाज से। आवाज नॉइज जैसी नहीं, आवाज मतलब जैसी, आवाज प्रेयर जैसी, आवाज याद जैसी। हिंदू परंपरा में वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है जो सुना गया, ना जो इन्वेंट किया गया, ना जो एडिट किया गया, बल्कि कुछ ऐसा जो रिसीव हुआ, जैसे एक शांत सच जो सीधा दिल तक आ जाए। जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, वो सिर्फ पोएट्स नहीं थे, वो लिसनर्स थे। वो नेचर को सुनते थे, वो सांस को सुनते थे, वो यूनिवर्स की रिदम को सुनते थे, और उसी सुनने से मंत्रज आए। और यही की है, ये मंत्रज सिर्फ पेपर पर रहने के लिए नहीं थे, ये वॉइस में जीने के लिए थे, मुंह में, सांस में। क्योंकि वैदिक दुनिया में साउंड सिर्फ बात करने का तरीका नहीं होता, साउंड सेक्रेड एनर्जी को कैरी करने का तरीका होता है। सोचो, एक ललाबाई बिना समझाए बच्चे को शांत कर देती है। एक प्रेयर बिना लेक्चर दिए हिलते हुए मन को स्टेबल कर देती है। साउंड वहां तक पहुंच जाता है जहां लॉजिक नहीं पहुंचता। इसीलिए ऋग्वेद को ओरल ट्रेडिशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया। बहुत सालों से बच्चे गुरु के पास बैठ पे आए हैं, पढ़ने के लिए नहीं, बस दोहराने के लिए, लाइन बाय लाइन, सा बाय सा, इतने ध्यान से कि वो भक्ति बन गया। उन्होंने सिर्फ शब्द याद नहीं किए, उन्होंने शब्दों के अंदर का सुर याद किया। बिल्कुल सही उच्चारण, बिल्कुल सही ले, आवाज का बिल्कुल सही ऊपर नीचे जाना। वैदिक जाप में सुर भी बहुत जरूरी होता है, जैसे मंत्र की एक रीड होती है और जाप उसको सीधा रखता है, और यही इसको और खास बनाता है। ऐसे तरीके थे ताकि कुछ भी छूट ना जाए। सिर्फ एक तरीका नहीं था याद करने का, बहुत सारे तरीके थे दोहराने के, आगे से, पीछे से, जोड़ी में, कड़ी में। जैसे एक ही धागा बार बार बुना जाए ताकि वो कभी ना टूटे। इसलिए ऋग्वेदा ऐसे आगे नहीं गया जैसे कोई संदेश, वो आगे गया जैसे एक ज्योति। एक दिया दूसरे दिए को जलाता है, गुरु से शिष्य, दिल से दिल। इसीलिए आज भी जब आप वैदिक जाप सुनते हो, वो पुराना भी लगता है और जिंदा भी, क्योंकि आप सिर्फ प्रस्तुति नहीं सुन रहे, आप एक सिलसिला सुन रहे हो। एक आवाज जो सदियों से चलती आ रही है और संभाल कर इंसान की सांस में चली आ रही है। और शायद यही ऋग्वेदा की पहली सीख है, मतलब समझने से पहले। जो चीज पवित्र होती है उसको हमेशा कस के पकड़ना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उसको और गहरा सुनना पड़ता है। जल्दी नहीं, जबरदस्ती नहीं, बस अपना लेना। क्योंकि वेदा श्रुति है, सबसे पहले वो सुना जाता है। और अगले एपिसोड में हम देखना शुरू करेंगे कि ऋग्वेदा के अंदर क्या क्या है। बहुत भारी डिटेल में नहीं, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सिंपल और शांत तरीके से। अभी के लिए बस इस बात के साथ बैठो, ऋग्वेदा इसलिए बचा क्योंकि लोगों ने आवाज को पवित्र माना। लोग इसको ओरल ट्रेडिशन बोलते हैं, हम इसको संस्कार बोलते हैं।